किलो है? आई वर्क फ्रॉम होम सर। हाँ, वर्क फ्रॉम होम में बस थोड़ी सी ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कल तक तो वो होते थे ना, वो क्या कहते हैं ना, जो भी कहते हैं, और आज ये है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। हिमांशी एकदम बढ़िया। आप कैसे हो हिमांशी, परिणीति, आप सब कैसे हो बच्चों? संदीप, ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या वॉइस में? अच्छे हैं सर। अच्छे ही रहो भाई, ऐसे टाइम पे अच्छे हो। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है अगर आप ऐसे टाइम पे अच्छे हो तो। कोशिश करो कि अच्छे ही रहो भाई। अगर वॉइस में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर नहीं भी ऑर्डर करेंगे तब भी आ नहीं पाएंगे। स्मार्टनेस ओवरलोडेड हो रही है बच्चों घर आने के बाद, तो ऐसा मुझे लग रहा है कुछ ऐसे। जस्ट अभी अभी फीलिंग सी आई। सर फुल ओवरलोडेड है। अपनी तारीफ खुद ही करते रहो, दूसरे का वेट मत करो कि दूसरा तुम्हारी तारीफ करेगा। दूसरा कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, खुद ही करते रहो। नहीं सर, हम तो आपको कर रहे हैं सर। हाँ, हर थोड़ी देर में एक बार बीच में आके हल्की सी तारीफ कर दिया करो बस। सर अभी आप हॉस्टल में बैठे हो? नहीं, अब हम घर आ गए। अच्छा हमारे पीजी में भी कोरोना मिल गया था ना, अच्छा। तो इसलिए वो भी खाली करना पड़ा। तो फिर इस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन था घर पे। देखो संदीप, घर जा देखो बेटा, घर के अंदर आने के बाद तो अच्छे अच्छे इंसान की आवाज सॉफ्ट हो जाती है। मेरी तो फिर भी पहले से सॉफ्ट है। कभी कोई बहुत खतरनाक इंसान हो, कोई भी हो, देखना घर के अंदर आते ही। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। भाई देखो, जब घर का खाना मिलता है तो चमक अपने आप ही आ जाती है। 8 साल के बाद कभी ऐसा टाइम आया होगा कि मैं 2-3 दिन से घर हूं, तो आधी चमक तो इस बात की भी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। अब आप मुझे ये बताओ, टाइम एंड वर्क। बच्चों, आपको जो मैंने रेशियो कराया था वो सारी बातें क्लियर? तो बच्चों, ये जो टाइम एंड वर्क है ना, आप वो ध्यान से समझो। कंप्लीट अर्थमेटिक का सबसे इजी चैप्टर है टाइम एंड वर्क। कंप्लीट अर्थमेटिक के अंदर इस चैप्टर से इजी कोई चैप्टर नहीं है। टाइम एंड वर्क, इसके अंदर आपको करना क्या है, क्वेश्चन में टाइम आपको गिवन होगा और वहां से आपको इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी। अभी बस आप इतना देखो, इस चैप्टर का वैसे कोई बेसिक नहीं है, बस इसमें ये कि टाइम आपको गिवन होगा और इफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करनी होगी। इस चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर के अंदर बस आप यही करते रहोगे। ये बात समझ आई बच्चों? कैसे करोगे वो अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आप बस इतना समझो कि टाइम आपको गिवन होगा और इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी। इतनी बात समझ आई बच्चों? अब वो कैसे करोगे, क्यों करोगे, वो मैं समझाऊंगा। देखो, एकदम इजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भाई आपके पास कोई एक पर्सन है ए, वो वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। एक और पर्सन है बी, वो सेम वर्क को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना है, अगर ये दोनों मिलकर वर्क को करेंगे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको सोल्व कर लोगे। लेकिन मेरी बात ये बताओ, क्वेश्चन समझ आया? इतने जीनियस तो आप सब हो कि सब कर लोगे। गुड आफ्टरनून सोनाक्षी। सबसे पहले तो आप यही देख लो, एकदम
देखो आपके पास एक पर्सन है ए, वो किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है। क्या वर्क है हमें कुछ नहीं पता, बस हमें ये बोला है कि कोई वर्क है, उस वर्क को जो ए है वो 20 डेज में कंप्लीट करता है। और उस सेम वर्क को बी कितने टाइम में कंप्लीट करता है बच्चों? 30। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपको बोला है ए वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करेगा और बी उस सेम वर्क को, तो इस क्वेश्चन में कहीं आपको वर्क गिवन है? कहीं आपको बताया है कि वर्क इतना है? भाई सीधी सीधी बात है, अगर आपको ये ही नहीं बताया वर्क कितना है, तो फिर आप अपने बादशाह खुद हो, आप अपना वर्क अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम कर लो, जो आपका मन करे आप वर्क को वो एज्यूम कर लो। लेकिन फिर से वही बात आ गई, अगर एज्यूम करना ही है तो फिर हम सबसे इजी एज्यूम करेंगे, तो आप बच्चों एज्यूम करोगे हमेशा इन दोनों का एलसीएम। भाई अगर आपको एज्यूम करना ही है तो सबसे इजी टर्म एज्यूम करो, करने को आप कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी जब आप सबसे इजी टर्म देखोगे तो सबसे इजी टर्म यही होगी 20 और 30 का एलसीएम। तो आपने एज्यूम कर लिया कि भाई टोटल वर्क है 60, आपने एज्यूम कर लिया टोटल वर्क है 60। अब आप देखो भाई ए इस 60 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा? अगर आप बस एक ही बात करोगे, ए इस 60 वर्क को करने में कितना टाइम ले रहा है बच्चों? 20 डेज। कंप्लीट वर्क की बात कर रहे हैं अभी हम। ए इस 60 वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी? एफिशिएंसी मतलब बच्चों ए डेली कितना कितना वर्क करेगा? भाई ये जो ए है ये 60 वर्क 20 डेज में करेगा, तो ये डेली कितना वर्क करेगा? 3 3 3 3 3, तभी तो 20 डेज में 60 कंप्लीट हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी आपके पास कितना आ गई? 3। अब ऐसे ही आप बी की एफिशिएंसी देखो, बी इस सेम वर्क को करने में कितना टाइम लेगा बच्चों? 30 डेज। तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 2। मतलब आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो बी है ये डेली 2 वर्क करेगा, तभी तो ये 30 डेज में 60 वर्क कर देगा, तो बी की एफिशिएंसी हो गई 2। बताओ इतनी बात समझ आई बच्चों? अब इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि भाई अगर वर्क को ए और बी दोनों मिलके कर रहे, भाई हमें क्या दिक्कत है? टोटल वर्क हमारे पास है 60। अगर आप ए और बी को वर्क मिलके कराओगे, ए एक दिन में कितना वर्क कर रहा है बच्चों? 3। एक क्वेश्चन समझ लो बस, ये कंप्लीट चैप्टर ऐसे ही होगा। ए का 1 डे का वर्क है 3, बी का 1 डे का वर्क है 2। अगर ये दोनों मिलके वर्क करेंगे तो इन दोनों का 1 डे का वर्क कितना होगा बच्चों? 5। तो आपको यही फाइंड आउट करना है, अगर इस 60 वर्क को ये दोनों पर्सन मिलके करें तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 12 डेज। बात समझ आई बच्चों? अब बताओ, सबसे इजी चैप्टर है कंप्लीट अर्थमेटिक का, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना, टाइम तुम्हें गिवन होगा, एफिशिएंसी फाइंड आउट करते रहो बस। जिस बच्चे को अभी थोड़ी कम बात समझ आई वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको रीड करो और फिर से समझो। 2 3 4 क्वेश्चन आप लगातार समझो, अगर आपको आते भी है ना आप फिर भी समझो। अब देखो इस क्वेश्चन को आप देखोगे, भाई ए किसी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करता है बच्चों? 15 डेज में। ए वर्क को कंप्लीट करेगा 15 डेज में, बी सेम वर्क को कंप्लीट करेगा बच्चों 10 डेज में। फिर से वही बात, टोटल वर्क आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपको एज्यूम करना है तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर वर्क एज्यूम करेंगे डेज का एलसीएम। तो आप बच्चों वर्क को एज्यूम कर लो, आप वर्क को कितना एज्यूम करोगे? 50 एंड 10 का एलसीएम। 50 एंड 10 का एलसीएम कितना होगा? 30। 50 एंड 10 का एलसीएम है बच्चों आपके पास 30। तो अब आप मुझे ये बताओ, भाई ये जो हमारे पास ए है ये 30 वर्क को करने में कितने डेज लेता है बच्चों? 15। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। उसके बाद अब आप बी के लिए देखो, बी इज टोटल वर्क
30 को करने में कितने डेज लेता है बच्चों? 10। तो बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। तो ए 1 डे में वर्क करता है 2, बी 1 डे में वर्क करता है 3। अगर ये दोनों एक साथ वर्क करें तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? वेरी गुड परिणति, फीलिंग प्राउड, वेरी गुड शेफाली। आप एक काम करो, नहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप ऐसे कर सकते हो, ए के लिए आप 2 डंडे ऐसे करो 1 और 1, फिर बी के लिए आप 3 डंडे ऐसे करो 1 1 1, फिर इनको ऐड करो 1 2 3 4 5। तो ये दोनों मिलके अगर वर्क करेंगे तो कितना वर्क करेंगे बच्चों? 5। बात समझ आई बच्चों? ये वैसे बहुत अच्छा तुम्हारा। नहीं आप अगर आपको दिक्कत है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो सिखाते हैं बचपन में, जब आप इनको कट करते चले जाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई आपने 3 लिखा, इसके नीचे 2 लिखा, फिर यहाँ डंडा, ये आप लाइन से ड्रॉ करो, और फिर जब इसको ऐड करोगे ना तो यहाँ प्लस का साइन भी लगा लेना, कभी ये बात भूल जाओ कि आप ऐड कर रहे हो, तो फिर भी आप यहाँ 5 लिख सकते हो। या फिर थर्ड, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। तीनों चॉइस आपके पास है, जो आपको ठीक लगे। या फिर कैलकुलेटर तो है ही, देखो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई थोड़ी ना करते हैं भाई। ए 1 डे में वर्क करेगा 2, बी 1 डे में वर्क करेगा 3, तो दोनों मिलकर 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 5। तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि अगर इस 30 वर्क को ये दोनों मिलके करे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। बताओ बच्चों, बात समझ आई? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया जब तुम 3 और 2 को 6 बता रहे हो? तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं अच्छा आपने डायरेक्ट आंसर बताया। ओके अच्छा बच्चों, वो आपका आंसर था, फिर ठीक है। मैंने सोचा आप एफिशिएंसी का सम बता रहे हो। देखो बच्चों, आप इतने बड़े मैथमेटिशियन हो, मैं ये नहीं समझ पाया। मैं पूछ रहा हूँ 2 और 3 और आप बता रहे हो आंसर। मैं भूल गया था, आप डायरेक्ट आंसर बताते हो क्वेश्चन रीड करने के बाद। ये बात थोड़ी स्लिप ऑफ माइंड हो गई थी। करो इसको रीड आउट क्वेश्चन को। बच्चों आप एक बात बताओ, अगर आपकी क्लास लगाई जाए, मतलब नाइट में थोड़ा टाइम मिल पाएगा तो आप ले सकते हो, मतलब इस बैच से अलग। रात को जो आप रात का जो आपका व्हाट्सएप है, जो कॉल है, वो कितने बजे से स्टार्ट होता है प्रोसेस? उससे पहले रखेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। अब ये है ना, थोड़ा बीच बीच में आपकी अच्छी क्लास लेते रहेंगे, ये तो चलता ही रहेगा साथ साथ। कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें समझानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम क्लास कर लो, रात को कर लो, दिन में कर लो। अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो। तो आपको ये समझाऊंगा कि भाई मैं इतनी देर से तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ। सर आप एक ही बात बार बार समझाए जा रहे हो, एक ही बात बार बार समझाए जा रहे हो। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक बार इसको ट्राई करूंगा। हिमांशी है क्लास में? हिमांशी कहाँ गया तो भाई, अभी तो हिमांशी थी क्लास में। देखो इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो, फिर मैं आपको बहुत अच्छी बात समझाऊंगा। भाई आपके पास ये जो ए है, पहले आप ए के लिए देखो। ये जो हमारे पास ए है, शेफाली का आंसर है 24। इसमें काम कुछ भी नहीं दिया हुआ, मेरी बात समझो। भाई ये जो ए है, ये टोटल वर्क के 1/4 को
ये जो हमारे पास बच्चों ए है, ये टोटल वर्क के 1/4 को 10 डेज में कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क जो भी है उस टोटल वर्क के 1/4 को 10 डेज में कंप्लीट करेगा। तो अगर बच्चों में आपसे ये पूछूं कि ये जो ए है कंप्लीट वर्क को करने में कितना टाइम लेगा, कंप्लीट वर्क भाई 1/4 को करने में टाइम ले रहा है 10 डेज, तो कंप्लीट में कितना टाइम लेगा? हिमांशी आप कहाँ गायब हो भाई बहुत देर से? 40। सर यहाँ पर ना काम चल रहा है और मेरे ना सारी तारें वो ऐसे कर दी, वाईफाई वगैरह सब कट गया था। अब मैं दूसरे नेट से देख रही हूँ आपको। ओके ठीक है। बिल्कुल। अब ये तो आ गया आपके पास ए की कंप्लीट टाइम कि भाई ये जो ए है ये 1/4 वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करेगा, तो एक कंप्लीट वर्क को करेगा 40 डेज में। सेम ऐसे ही अब बी के लिए देखो, ये जो बी है ये टोटल वर्क के 1/3 को 20 डेज में कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क क्या है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन टोटल वर्क के 1/3 को ये 20 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो बी है ये कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करेगा, तो आप बोलोगे 60 डेज में। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन वही बन गया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही लोगे, लेकिन चलो सॉल्व करो इसको। टोटल वर्क बताओ कितना एज्यूम करोगे? 120। अब बार बार देखो, अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे 120/40 60 120/60। फटाफट से ए की एफिशिएंसी बता दो कितनी होगी? 3। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। तो अगर, अब बच्चों मुझे आंसर मत बताना, जो मैं पूछूं वो बताना। अगर ये दोनों, ए 1 डे में वर्क करता है 3, बी 1 डे में वर्क करता है 2, अगर ये दोनों मिलके साथ में वर्क करें तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? वेरी गुड, 5। 1 डे में वर्क करेंगे ये 5। तो बच्चों आपसे पूछा है कि अगर इस टोटल वर्क को ए और बी दोनों मिलके करें तो इनको कितना टाइम लगेगा? 24 डेज। अब आप मुझे बच्चों ये बताओ, ये जो 3 क्वेश्चन थे ये सेम टाइप के क्वेश्चन थे, एकदम सेम। ये तीनों समझ आया आपको? अब बच्चों मैं यहां से ना तुम्हें बहुत अच्छी सी बात समझाता हूं। देखो अब आप बस मेरी बात समझना। आप मुझे ये बताओ, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें वैल्यूज क्या थी? 20 30। अब आपकी समझ आ जाएगा कि इतनी देर से हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। भाई जैसे आपने देखा कि कोई एक पर्सन है वो वर्क को 20 डेज में कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन है वो वर्क को 30 डेज में कर रहा है, तो दोनों को कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 12 डेज। ये तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों? ए वर्क को करेगा 10 डेज में, बी वर्क को करेगा 15 डेज में, तो दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ए वर्क कर रहा है बच्चों 40 डेज में, बी वर्क कर रहा है बच्चों 60 डेज में, तो दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा? 24 डेज। तो बच्चों यहां से आप एक बात समझ लो, देखो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा ये जो आप कर रहे हो, इतना इजी नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? भाई आपके पास क्वेश्चन बस ऐसे सुन लो, 2 पर्सन है ए और बी, 2 पर्सन है ए एंड बी। एक पर्सन वर्क को जितने डेज में कंप्लीट करेगा, दोनों में से एक पर्सन वर्क को जितने डेज में कंप्लीट करेगा, दूसरा वाला उससे 5 डेज कम लेगा। बात समझ लेना। आपके पास देखो 2 पर्सन है ए और बी, सपोज बी फास्ट है, सपोज बी फास्ट है, तो बी सपोज वर्क को कर रहा है बच्चों 15, नहीं बी तो स्लो हो जाएगा, सपोज बी वर्क को कर रहा है 15 डेज में और ए उस सेम वर्क को कर रहा है 10 डेज में, तो दोनों मिलके करेंगे 6 डेज में। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा क्या? भाई आपके पास 2 वर्कर हैं,
उनमें से जो एक वर्कर है ना, वो दूसरे वाले से 5 घंटे जल्दी वर्क को कर देता है। दोनों मिलके वर्क को करेंगे 6 डेज में, तो कम वाला वर्क को कितने डेज में करेगा और ज्यादा वाला वर्क को कितने डेज में करेगा। बात समझ आई बच्चों कुछ? मैं भी बस आपको इसके लिए समझा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं समझाने का चाह रहा हूँ। ये जो आपके पास एक एग्जाम होता है ना, NIACL कुछ इस टाइप से इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम होता है, भूल गया मैं, उसमें आया था ये क्वेश्चन। अब उसमें क्वेश्चन क्या था, आपके पास ए और बी है, इन दोनों में से आपके पास 2 पर्सन है ए एंड बी, ये दोनों मिलके वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। ए और बी दोनों मिलके वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करेंगे, और उनमें से एक पर्सन दूसरे वाले से 5 डेज कम लेगा। एक जो पर्सन है वो दूसरे वाले से 5 डेज कम लेगा, तो आपको ये बताना है जो पर्सन कम टाइम लेगा उसको कितने डेज लगेंगे। समझ आए बच्चों क्वेश्चन? क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप इसके एक्चुअल उस पे जाओगे, तो एक को आप x लोगे, एक को x-5 लोगे, फिर इनका एलसीएम लेके, तो ऐसे तो आप कभी भी मत करना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये एक तो ये ट्रिपलेट्स याद रखना कुछ, और दूसरी बात आप ऑप्शन की हेल्प लेना। दूसरी बात आप हेल्प लेना ऑप्शन की। तो इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लो, क्वेश्चंस यही आएंगे, घूम फिर के आएंगे। लेकिन तो बच्चों आप वो बात समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है एग्जाम में, आपके पास 2 टैप है, आपके पास 2 टैप है, दोनों मिलकर टैंक को 6 आवर्स में फिल कर देते हैं। उनमें से एक दूसरे वाले से 5 घंटे जल्दी फिल कर देगा। तो आप ये बताओ जो फास्ट में फिल करेगा वो कितने डेज में फिल करेगा। तो बच्चों वो भी यही क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तब बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ पढ़ाया नहीं है। तो बच्चों अब आप समझ गए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। अब इसका आंसर बताओ फटाफट से, फिर थोड़ा अब आगे चलते हैं। मैं आपको ये इसी टाइप की थोड़ा प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। आप खुद से तो करते ही हो, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को करने की स्मार्ट अप्रोच क्या होगी, दिमाग तुम्हारा कैसे खुलेगा, वो मैं तुम्हें कराना चाह रहा हूँ। करो। देखो फिर से समझो, जिन बच्चों को कोई दिक्कत है वो फिर से समझो, समझते रहो। कम से कम आपको 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए अपने एग्जाम के। मैं ये बात हर बैच में समझा रहा हूँ, फायदा उठाओ इस टाइम का, फायदा। 3 महीने जो एक्स्ट्रा मिले हैं, 3 महीने तो बहुत है बच्चों। भाई ये जो ए है, ये 2/3 वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है बच्चों? सर कौन से एग्जाम के लिए कह रहे हो? हर किसी एग्जाम के लिए, बैंक के भी? कोई भी देखो अभी तो आप सिचुएशन देख ही रहे हो, कोई भी एग्जाम जब होना था उससे 3 महीने पीछे पहुंचकर, तो इस टाइम को पूरा फायदा उठाओ। हमारा तो जून के लास्ट में होना है ना। बेटा कैसे होगा ये बताओ, सिचुएशन आप देख रहे हो, धीरे धीरे सबके नोटिस आने लगे कैंसिल होने वाले, धीरे धीरे सबके। अच्छा ठीक है। देखो ए टोटल वर्क के 2/3 को कंप्लीट करेगा 10 डेज में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए टोटल वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो भाई अगर इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे कर लो 10 × 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 30/2 मतलब 15 डेज। तो ए वर्क को कंप्लीट करेगा 15 डेज में। और अब आप मुझे बी के लिए बताओ, बी के लिए खुद से बताओ, बी टोटल वर्क के 5/3 को 20 डेज में कंप्लीट करता है। टोटल वर्क के 5/3 को कितने डेज हैं बच्चों हमारे पास? 20। तो ये कितने डेज, बी कंप्लीट वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 12। अब तो देखो ये वही क्वेश्चन बन गया जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? 60।
ए की एफिशिएंसी कितना होगी शेफाली बताओ? 4। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 5। भाई आपको यही पूछा है, टोटल वर्क है आपके पास 60। अगर 60 वर्क को ए और बी दोनों मिलके करें, अगर 60 वर्क को ए और बी दोनों मिलके करें तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 20/3 डेज। बात समझ आई बच्चों? आ गई सर। अब मेरा ना देखो जो हाँ जी, कीबोर्ड ना वो नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, तो मैं आंसर उधर नहीं लिखूंगी, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं। अब देखो जो प्रोसेस आपके पास दो पर्सन है ए और बी, जो प्रोसेस आप ए और बी में कर रहे हो वही सेम प्रोसेस अगर आपके पास कोई पर्सन सी भी आ जाएगा ना तो आप उसमें भी यही प्रोसेस करोगे। कोई पर्सन डी आ जाए तो आप उसमें भी यही प्रोसेस करोगे। एक छोटी सी बात आप और समझ लो यहाँ से, बस एक छोटी सी बात। ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया। अब आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि भाई टोटल वर्क है आपके पास 60। अगर 60 में मैं आपसे ये पूछूं कि जो ए है वो वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, भाई ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो आप एक बात बोलोगे कि सर टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। भाई अगर आप टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आपको ए का टाइम पता चल जाएगा। और सेम अगर आप टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आपको बी का टाइम पता चल जाएगा। इसका मतलब आपको अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन का टाइम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क को उस पर्सन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे, टाइम आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? ये तो आपको गिवन है, चलो ए और बी ये तो दोनों गिवन है, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना हो कि ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो ये बात एकदम दिमाग में आनी चाहिए कि एक का आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ए का टाइम आ जाएगा। बस आपको ये छोटी सी बात समझानी है। इसको करो, जो प्रोसेस आपके पास दो पर्सन के लिए था सेम 3 के लिए सेम 4 के लिए करो इसको। ए वर्क को कंप्लीट करेगा बच्चों 12 डेज में, बी वर्क को कंप्लीट करेगा 15 डेज में, सी वर्क को कंप्लीट करेगा 20 डेज। तो सबसे पहला प्रोसेस तो आपको कुछ भी नहीं करना, टोटल वर्क एज्यूम। बताओ टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे? आंसर सब बच्चों का आ गया 5 डेज। तो इसको फटाफट से बताओ ए की एफिशिएंसी कितना होगी? ए की एफिशिएंसी 5 5, बी की एफिशिएंसी 4 सी की एफिशिएंसी 3 3। ए वन डे में वर्क करेगा 5, बी वन डे में वर्क करेगा 4, सी वन डे में वर्क करेगा 3। अगर ये तीनों मिलकर एक साथ वर्क करें तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? अगर ये तीनों साथ में वर्क करें तो 12। तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि भाई अगर ये तीनों मिलके वर्क को करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो आप क्या करो, 60 को 12 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 डेज। बात समझ आई बच्चों? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, सही है 5 डेज। चलो अब इसका आंसर आप सब बताओ। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, फिर थोड़ा आगे चलेंगे हम। बच्चों एक सेकंड रुको, लैपटॉप को चार्जिंग पे तो लगाया ही नहीं। 10 डेज। 10 डेज। भाई इसको तो सब बच्चे कर ही लेंगे अब 10 डेज।
अब इसको कोई बच्चा ऐसा जिससे क्वेश्चन ना हुआ हो? इसको देखो, देखो आपने जो अभी तक करा है, आपने 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आपने यही सब तो कर सकते हो आप। भाई या तो आप एबीसी का फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर अलग से ए का, अलग से बी का और अलग से सी का। अब इस एक क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप रीड करो। ए और बी वर्क को कंप्लीट करेंगे 12 डेज में, बी एंड सी वर्क को कंप्लीट करेंगे 15 डेज में, सी एंड ए वर्क को कंप्लीट करेंगे 20 डेज में। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि तीनों मिलकर वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। ये तो है आपका फर्स्ट पॉइंट। ये आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि तीनों मिलकर वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि भाई ए अकेला कितने डेज में कंप्लीट करेगा वर्क को, बी अकेला कितने डेज में कंप्लीट करेगा और सी अकेला कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। जैसे आपको इंडिविजुअल ए का फाइंड आउट करना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए का आपके पास टाइम कैसे आएगा। आप टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा। टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। टोटल वर्क को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो सी का टाइम आ जाएगा। टोटल वर्क को ए बी एंड सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो उनका टाइम आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? अब देखो, ए प्लस बी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं बच्चों? 12। ए प्लस बी वर्क को कंप्लीट करेंगे बच्चों 12 डेज में, बी प्लस सी वर्क को कंप्लीट करेंगे 15 डेज में, सी प्लस ए वर्क को कंप्लीट करेंगे कितने डेज में बच्चों? 20 डेज में। सबसे पहला प्रोसेस आपको वही है कि आप टोटल वर्क एज्यूम करो। टोटल वर्क आ गया आपके पास 60। तो अब आप मुझे ए प्लस बी की एफिशिएंसी बताओ। सारा प्रोसेस वही होगा, बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना कि अब की बार ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 4, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अब यहां तक आप हर एक क्वेश्चन में अभी तक कर रहे हो। अब आप ये बताओ इसके बाद कैसे करोगे? थोड़ा सा एक बार सोचो। इसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है ए की एफिशिएंसी अलग से, बी की एफिशिएंसी अलग से और सी की एफिशिएंसी अलग से। तो आप क्या करो, दिमाग में चल तो रहा है तुम्हारे लेकिन बोल नहीं पा रहे तुम। क्या करो, दोनों साइड्स को ऐड कर लो। मतलब आप इनको और इनको ऐड कर लो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, करो इनको ऐड। सी प्लस ए इक्वल टू कितना है बच्चों आपके पास? 5 प्लस 4 प्लस 3। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। जब आपने इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करा तो आपके पास कितना आ गया? 5 प्लस 4 प्लस 3। अब देखो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 12। फिर आप इधर से 2 कॉमन करोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया बच्चों? 6। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई बच्चों आपके पास 6। बताओ यहां तक की बात समझ आई? अब इसके बाद यस आ गई। अब इसके बाद देखो आपका, देखो इस पार्ट का आंसर तो आपको मिल गया कि तीनों मिलके वर्क को कितने डेज में करेंगे कंप्लीट। बताओ टोटल वर्क आपके पास है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम आपके पास है। बताओ इस पार्ट का आंसर। इस एक क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी उस चीज को देखेंगे 10 दिन में। 10 डेज में।
भाई सबसे पहले आपने क्या करा, टोटल वर्क को a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मतलब 6 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 10 डेज। मतलब अगर इस टोटल वर्क को a b और c तीनों साथ में करते तो 10 डेज में कंप्लीट कर देते। ये तो एक बात हो गई। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि भाई a वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो एक बात आपको पता है, जब आप टोटल वर्क 60 को a की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, टोटल वर्क 60 को जब आप ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तब आपके पास ए का टाइम आएगा। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में ए की एफिशिएंसी आप कैसे लेकर आओगे? देखो कैसे लेकर आओगे, बिल्कुल भी परेशान क्यों हो भाई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है आपके पास 5, इस ए प्लस बी को अगर उस इक्वेशन में पुट करोगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 को बच्चों यहां पुट कर दोगे तो c की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी आपके पास? 1। किसी भी एक की फाइंड आउट कर लो, c की एफिशिएंसी 1। इस बात में कोई दिक्कत बच्चों? अब या तो आप हर एक को ऐसे ही फाइंड आउट कर लो, उसके बाद यहाँ b प्लस सी पुट कर दो तो a की आ जाएगी, c प्लस a पुट करोगे तो b की आ जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट क्या करो भाई, आपको पता चल गया कि c की एफिशिएंसी है 1, तो आप डायरेक्ट यहाँ इनको पुट करना स्टार्ट करो। अब आप मुझे ये बताओ, c की एफिशिएंसी है 1 और c प्लस a की एफिशिएंसी है 3, तो a की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। किसी भी एक की आ जाएगी ना, फिर आप ऐसी सबकी फाइंड आउट कर लो या फिर उस इक्वेशन में पुट करके कर लो, बात सेम है। भाई आपने देखा c की एफिशिएंसी है 1, c की एफिशिएंसी है 1 और b प्लस c की एफिशिएंसी है 4, तो b की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 3। उसके बाद आपने देखा भाई ये तो आपके पास a की एफिशिएंसी 2 और b की एफिशिएंसी 3 पहले ही आ गई। अब देखो टोटल वर्क भी आपके पास है, a की एफिशिएंसी भी आपके पास है, b की एफिशिएंसी भी आपके पास है और c की एफिशिएंसी भी आपके पास है। टोटल वर्क है 60। अगर इस टोटल वर्क 60 को a की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, a की एफिशिएंसी कितनी थी बच्चों? 2। अगर इस टोटल वर्क 60 को a की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो a का टाइम आ जाएगा 30 डेज। अब मुझे ये बताओ b का टाइम कितना होगा? आप बोलोगे सर टोटल वर्क 60 को b की एफिशिएंसी 3 से डिवाइड कर दो तो b का टाइम आ जाएगा। और आप मुझे ये बताओ c का टाइम कितना होगा? अगर टोटल वर्क 60 को c की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आपके पास c का टाइम आ जाएगा 60 डेज। अब देखो इस एक क्वेश्चन में आपने सब कुछ कर लिया भाई, a प्लस बी प्लस सी का टाइम भी, a का टाइम भी, b का टाइम भी और c का टाइम भी। बताओ बच्चों बात समझ आई यहां तक? अब इसके बाद देखो, अब बच्चों इसको आप एक बार फिर से देखो। अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आप बात समझ भी गए, एक बार इसको फिर से देखो। आप मुझे इतनी सी बात बता दो बस, ये जो 6 है, ये जो आपके पास 6 आया है बच्चों, ये जो 6 है 6 कैसे आया? आपके पास यहाँ तो बच्चों 12 था, ये था तो आपके पास 12, फिर ये 12 से 6 कैसे आया बताओ? 2 से डिवाइड करके। 2 से डिवाइड आपने इसलिए करा क्योंकि आपके पास a है 2 टाइम्स, b है 2 टाइम्स और c है 2 टाइम्स, इसीलिए तो करा ना। अगर सपोज करो ये यहाँ पर 3 3 हो जाते, सपोज कर लो बस, फिर इधर कितना आता बताओ? 3 से डिवाइड कर लो, फिर इधर 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों जब आपको एक बात पहले ही पता है कि भाई ऐड करने के बाद जितना आएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी उतना ही होगा। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको बस समझ नहीं आई, अब आएगी समझ। अब वापस से इधर आओ भाई, जो प्रोसेस अभी आपने लिख कर करा था
उसको आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। आपने यहाँ से देखा 5, 4 और 3 12, 12 आ गया आपके पास। आपने इधर से देखा ए है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, बी है 2 टाइम्स, सी है 2 टाइम्स, तो 2 से डिवाइड कर दो, 6 आ गया। अगर ये 3 टाइम्स होते तो 3 से डिवाइड कर देते, डायरेक्ट आ जाता, आपको ये इतना कुछ ना करना पड़ता जो अभी आपने लिख कर करा था। ये बात समझ आई बच्चों? जिसको समझ नहीं आई फिर से बता देंगे। देखो फिर से समझ लो भाई, आपने इन तीनों को ऐड करा तो आपके पास आ गया 5 + 4 + 3 12। उसके बाद आपने देखा भाई मेरे पास ए है 2 टाइम्स, बी है 2 टाइम्स और सी है मेरे पास 2 टाइम्स। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो a + b + c बचेगा। फिर आप उस 2 से डिवाइड करोगे तो उस 2 से आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो। जैसे आपने देखा कि a भी आपके पास 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो डायरेक्ट आप 12 को 2 से डिवाइड करो तो a + b + c कितना आ जाएगा, 6। ये वही प्रोसेस है जो आपने अभी करा था ना, लेकिन अब आपने इसको थोड़ा सा ओरल कर लिया। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अगर ये आपके पास 3 हो जाते, मतलब ए होता 3 टाइम्स, बी होता 3 टाइम्स और सी होता 3 टाइम्स, तो आप इसको फिर पूरा लिख के ऐड ना करते, आप डायरेक्ट इसको यहीं पे 3 से डिवाइड करते और ये आ जाता 4। भाई आपके पास कुछ सेकंड तो सेव होंगे, आपकी 2 3 4 5 कुछ सेकंड तो सेव होंगे कम से कम। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को रीड करो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज्यादा मिलेंगे। अब देखो इसमें भी मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, आप बस इसको रीड कर लो बच्चों, वरना फिर टाइम कम पड़ जाएगा। जल्दी जल्दी में मैं समझाता नहीं हूँ कभी भी। देखो ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा बच्चों, 12 डेज में। बी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 15 डेज में। क्वेश्चन में हमें बोला है इन दोनों ने साथ में मिलकर वर्क करा 5 डेज तक, उसके बाद बी ने लेफ्ट कर दिया। तो सबसे पहले आप मुझे टोटल वर्क बता दो बच्चों कितना होगा। टोटल वर्क बोलो। 60। ए की एफिशिएंसी कितना होगी, 5। बी की एफिशिएंसी कितना होगी, 4। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए एंड बी ने 5 डेज तक वर्क करा, तो अगर ए और बी साथ में वर्क करेंगे तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे। अगर ए एंड बी साथ में वर्क करें तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे, 9। और इन्होंने 5 डेज तक साथ में वर्क करा है, 1 डे में ये वर्क करेंगे 9, तो 5 डेज में कितना वर्क करेंगे, 45। भाई 45 वर्क तो ए और बी ने मिलकर कर दिया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, भाई टोटल वर्क था 60, 60 में से 45 तो ए और बी ने मिलकर कर दिया। उसके बाद बी ने लेफ्ट कर दिया, रिमेनिंग वर्क बचा हमारे पास 15। अब भाई आपके पास 2 पर्सन है ए और बी ने लेफ्ट कर दिया, तो रिमेन अब कौन बचा, ए। तो आपको यही फाइंड आउट करना है, अगर इस 15 वर्क को ए अकेला करे तो कितने टाइम में कंप्लीट करे, 3 डेज। बताओ बच्चों, बात समझ आई? हाँ आ गई। अब अगर इस सेम क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछूं कि ये टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, भाई यहाँ तो हमें बोला है कि रिमेनिंग वर्क को इन्होंने कंप्लीट कर दिया, कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो आंसर हो गया 3 डेज। अगर मैं टोटल वर्क पूछूं कि टोटल वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, दोनों इकट्ठे या बी लेफ्ट करके, दोनों अगर एक साथ वर्क करेंगे तो 60/9, 60/9। बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों मिलके कितने डेज में करेंगे तो आप क्या बोलोगे। भाई इसमें तो सीधी सीधी बात है, 3 डेज तक तो ए ने अकेले करा, 5 डेज तक दोनों ने साथ में करा, तो टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, 5 + 3 8।
इसमें क्यों इतने परेशान थे भाई? भाई 3 दिन तो ए ने अकेले वर्क करा, 5 दिन दोनों ने साथ में वर्क करा, तो टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो गया? 8। ये बात समझ आई बच्चों? अगर टोटल वर्क पूछता तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वैसे टेंशन मत लो, वहां बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये बात समझ आई बच्चों? चलो इसको आप समझो ही मत, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझना। दुखी से हो जाते हो एक साथ, कुछ परेशान से। इस क्वेश्चन को अब आप रीड करो। देखो अभी हमारे पास टाइम कम है, तो मैं आपको इसे एक बार समझा देता हूँ, आप फिर खुद से भी एक बार इसको ट्राई करना। भाई आपके पास है ए एंड बी। ए वर्क को कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, बी 12 डेज में। तो सबसे पहले टोटल वर्क एज्यूम कर लिया 60, ये होगा 6, ये होगा 5। भाई अब मुझे ऐसा तो लगता है कि यहां तक तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है ना बच्चों? एक बार देखते रहना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भाई उसके बाद ये देखो, ए और बी ने वर्क स्टार्ट करा और इन्होंने एक साथ कितने डेज तक वर्क करा? 5 मिनट थोड़े से एक्टिव हो बच्चों। ये दोनों 3 दिन तक। ये दोनों अगर एक दिन साथ में वर्क करें तो कितना वर्क कर देंगे? 11। 3 दिन कर देंगे। 33। टोटल वर्क है 60, 33 तो इन दोनों ने साथ में कर दिया। 27। उसके बाद ए ने तो लेफ्ट कर दिया, कौन बचा? हाँ। बी। तो आप 27 पर इसको कौन करेगा? बी। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 27/5 डेज। देखो अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा होता कि बी रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, अगर रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा होता तो बच्चों हमारे पास आंसर हो जाता 27/5 डेज। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है टोटल टाइम, तो भाई 3 दिन तो इन दोनों ने साथ में वर्क करा, और 27/5 डेज बी ने अकेले वर्क करा। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, तो आप बोल दोगे 3 + 27/5, मतलब 42/5, मतलब कितना होगा ये? 8 कंप्लीट 2/5। बात समझ आई? आप ऐसे इतना डेसिमल में इतना दिल पे मत बात लिया करो, डायरेक्ट आप ऐसे लिखा करो 8 कंप्लीट 2/5, इस टाइप से। ये तो थी एक बात, समझ आई बच्चों? आ गई। जो मैं देखो, इस तरीके से तो हर कोई बच्चा करेगा ही। अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जो तैयारी नहीं भी कर रहा, तो इस मेथड से तो वो भी करेगा। फिर आप कुछ नया कहाँ सीख पा रहे हो? अब थोड़ा सा आप एक बात सोचो, भाई आप हो, एक हो आप और एक है आपका भाई या फिर कोई बहन। आप वर्क को कंप्लीट करते हो 10 डेज में, आप भी फर्स्ट डे से वर्क में हो, मतलब आपने 10 डेज के बाद लेफ्ट कर दिया, आपने 10 डेज के बाद लेफ्ट कर दिया, और आपके भाई ने भी आपके साथ ही स्टार्ट करा था। जो आपका भाई है वो पहले दिन से लास्ट दिन तक है, और आपके भाई ने वर्क को कंप्लीट कर दिया 15 डेज में। तो आप मुझे ये बताओ टोटल वर्क कितने डेज में होगा? दोनों ने साथ में स्टार्ट करा, आपने 10 डेज के बाद वर्क छोड़ दिया, और भाई ने 15 डेज तक वर्क करा और वो कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि भैया मुझे तो हटा ही दो, क्योंकि मैं तो पहले ही बीच में हट गई थी, तो मुझे हटा दो, बस मेरा भाई का देख लो, क्योंकि भाई जो है मेरा वो पहले दिन से लास्ट दिन तक था। अगर भाई पहले दिन से लास्ट दिन तक था, तो बस हम भाई का ही चेक कर रहे हैं ना, जितने दिन भाई ने वर्क करा टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। बात थोड़ी सोचने वाली बात है, समझ आई बच्चों?
भाई जब दोनों ने साथ में वर्क करा, आपने 10 दिन के बाद वर्क छोड़ दिया और आपका जो भाई है वो पहले दिन से लास्ट दिन तक है और आपके भाई को टाइम लगा 15 डेज, तो इसका मतलब टोटल वर्क कंप्लीट हुआ होगा 15 डेज। तो अब आप ऐसा सोचो, भाई जिस वर्क पर्सन ने लेफ्ट कर दिया हमें उसकी कोई जरूरत है? बताओ। जैसे हमारे पास ए है 10 डेज, बी है 15 डेज। भाई ए ने 10 दिन के बाद लेफ्ट कर दिया, ये जो बी है ये फर्स्ट डे से लास्ट डे तक बिजनेस में है, तो टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा? 15 डेज में। तो इसके लिए हमें ए की जरूरत ही कहाँ है? अगर हम ए को हटा भी देंगे तो हमने डायरेक्ट बी से चेक कर लिया कि भाई बी हमारे पास फर्स्ट डे से लास्ट डे तक है, तो बस हम बी को चेक कर लेंगे। जितने दिन तक बी बिजनेस में है, बी ने वर्क करा, वर्क उतने डेज में कंप्लीट हुआ। थोड़ी सी समझने वाली बात है, बताओ बच्चों समझ आया? वरना ऐसे तो आप कर ही लोगे जैसे अभी आपको समझाया है। बताओ बच्चों, जो मैंने अभी समझाया वो बात समझ आई किसी को? स्मार्ट अप्रोच मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी आगे इतने खतरनाक इसका फिर आंसर क्या होएगा? आंसर अभी बताएंगे, पहले वो बात बताओ जो भी हाँ, आगे आगे मेरे को आगे। अब मुझे ये बताओ, ए और बी दो पर्सन हैं, इन दोनों में से ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने लेफ्ट कर दिया? भाई अगर आपको टोटल डेज फाइंड आउट करने हैं तो क्या आपको कभी भी उस पर्सन की जरूरत पड़ेगी जिसने लेफ्ट कर दिया? अब आप मुझे बताओ, खुद बताओ, क्या आपको कभी भी उस पर्सन की, भाई जिसने लेफ्ट कर दिया वो तो चला गया, उसका क्या काम? हमें बस उस पर्सन को पकड़ना है जो पहले दिन से लास्ट दिन तक है। और अब आप ये बताओ, इन दोनों में से ऐसा कौन सा पर्सन है जो पहले दिन से लास्ट दिन तक है? बस आप उस पर्सन को ढूंढो। आपको 1 मिनट तो लगेगी समझने में, समझने के बाद 1 सेकंड भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगी। जैसे आपको पता चल गया कि भाई ये जो बी है ये फर्स्ट डे से लास्ट डे तक है, तो बस आप बी से ही फाइंड आउट कर लो ना। जितने दिन तक बी बिजनेस में है, सॉरी बिजनेस में बोल रहे हैं, जितने दिन तक बी ने वर्क करा, वर्क उतने डेज में कंप्लीट हुआ। अब आप सोचो, ए और बी ने वर्क स्टार्ट करा और 3 दिन के बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, तो ए ने 3 दिन में कितना वर्क कर दिया होगा? बस आप ए के लिए देखो, क्योंकि ए ने लेफ्ट करा है। ए ने 3 दिन में कितना वर्क कर दिया होगा? 18। तो भाई टोटल वर्क 16 में से 18 तो ए ने कर दिया, 18 वर्क करके वो चला गया। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 42 वर्क है ये किसने करा होगा? बी ने। और बी तो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक है, तो कितना टाइम लगेगा? यही तो आपका आंसर है बच्चों। इस क्वेश्चन की स्मार्ट अप्रोच ये हो सकती है, और मैं तो यही चाहूंगा कि आप ऐसे ही करो। भाई जो भी पर्सन चला गया उसको हटा दो, उसको भी हटा दो और उसके काम को भी हटा दो। ना हमें तेरा एहसान चाहिए ना तेरे काम का, जो गया उसको हटा दो। आप उस पर्सन को देखो जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक है, भाई उसने कितना काम करा है। बस देखो, इस टाइप का भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं आपको। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी से स्टार्ट करेंगे, उस बात की टेंशन आप मत। वैसे समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन में मैंने समझाया क्या है। आगे के जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब जिन क्वेश्चन को करने में नॉर्मल अगर बच्चा को करेगा तो कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे, वो क्वेश्चन 10-10 सेकंड में हो जाएंगे। और कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? दिल में कोई दर्द? दिल में दर्द तो रहती है वैसे इस एज में, तो पूछने वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर दिल में नौकरी का दर्द हो, गवर्नमेंट जॉब का, तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो फिर थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, तो फिर दर्द आपका जायज है। अभी मैं ना एक क्लास लिया करूंगा, उसमें मैं आपको किसी भी क्वेश्चन, बहुत अगर कोई बहुत डिफिकल्ट, देखो इजी वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती, टाइम लगता है हार्ड क्वेश्चन को करने में, तो मैं आपको हार्ड क्वेश्चंस की स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन आएगा तो क्या सोचना है, कैसे करना है। भाई आपको कौन सा डाउट आ गया? अभी तो नहीं मिला, अभी रोमो मैम को फोन करके मंगा लेंगे आपका डाउट।
ओके भाई, अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। अब आप बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर, सर ये वाला ना अगली क्लास में दोबारा बता देना। फिर से कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9.6। हाँ ठीक है। ओके बाय बच्चों, सर। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेलकम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बिल्कुल भाई, आप सब भी सेफ रहो, घर में आने के बाद तो सेफ ही है, कोरोना से सेफ है, बाकी तो